बड़वानी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने जय आदिवासी युवा संगठन जयस पर कांग्रेस की बी टीम होने का आरोप लगाया है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने जयस को लेकर कहा कि जयस में कांग्रेस का डीएनए है, जबकि जयस की स्थापना आदिवासी समाज के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण सहित समाज सेवा के लिए की गई थी। लेकिन वर्तमान में जयस अपने मूल मुद्दों से दूर होकर राजनीति में आ गई है। वर्तमान में जयस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा मनावर से कांग्रेस पार्टी के टिकट से विधायक है। उन्होंने कहा कि जयस आज समाजसेवी संगठन न होकर कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है, या ये कहे कि जयस एक प्रायोजित तरीके से समाज सेवा के नाम से मैदान में आई और अब कांग्रेस की बी टीम बन गई है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि जयस समाज के युवाओं को गुमराह कर रही है, सामाजिक संस्था का लेबल लगाकर कांग्रेस के साथ काम कर रही है, जो समाज के युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने समाज के युवाओं से भी अपील की है कि जयस को अब समझने की जरूरत है, यह समाज का भला नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान इस बात को सपुष्ट करता है कि भोले भाले युवाओं को गुमराह कर 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जयस के नाम से बरगलाने का काम किया जाएगा। सर, कमलनाथ का बयान था जयस में हमारा डीएनए। देखिए, ये बड़े दुख की बात है। जयस जय आदिवासी युवा शक्ति जो हमारे जनजाति समाज के युवाओं का एक संगठन था, जिसका मूल उद्देश्य था समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल संरक्षण जैसे सामाजिक कामों को करने का दायित्व लेकर इस संगठन का इन्होंने स्थापना की थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अपने मूल स्वरूप से हटते हुए राजनीति का शिकार हुआ, या प्रायोजित तरीके से ये राजनीतिक संगठन था। इसको आप सबके सामने ये सारी परिस्थितियाँ धीरे धीरे आ रही है। आपने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता हैं, माननीय कमलनाथ जी का एक स्टेटमेंट या बयान जरूर सुना होगा। उन्होंने कहा कि जयस में कांग्रेस का डीएनए है। कुल मिला के ऐसा है कि जयस जो है वो कांग्रेस का ही बनाया हुआ संगठन है और कांग्रेस की बी टीम के नाम से जयस को वो उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को आज भी समझना होगा, हमारे समाज के युवाओं को आज भी ये समझना होगा कि राजनीतिक पार्टियाँ जयस का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रही है। जिन उद्देश्यों को लेकर संगठन बना था समाज की भलाई के लिए, वो तो एक तरफ रह गया और दूसरी तरफ कांग्रेस से हाथ मिलाया उनके संरक्षक ने, जो विधायक भी बने बाद में। ऐसे समाज को धोखा देने वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जितना भी घटनाक्रम अभी हो रहा है, ये 2023 के इलेक्शन को लेकर अब किया जा रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि समाज के युवाओं को आज भी समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस जो कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को बड़ी गंभीरता से हमारे युवाओं को समझना होगा। इतना सही मैं कहना चाहता हूँ। भैया, सुनने में आया कि डॉक्टर हीरा अलावा ने पूर्व में बीजेपी से भी संपर्क किया था, जो इसके पहले विधानसभा चुनाव थे, लेकिन भाजपा से शायद तालमेल बैठ नहीं पाया, उसके बाद कांग्रेस का दामन थामा था। देखिए, ऐसा उन्हें पूछिए, उनको मालूम होगा। मुझे तो नहीं पता है कि उन्होंने कब किससे संपर्क किया, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस के नेताओं ने संपर्क करने के बाद कांग्रेस के नेताओं से ही पहले संपर्क किया होगा, तो उन्होंने कांग्रेस से टिकट मिला उनको। मैं तो ये कहता ही नहीं कि उन्होंने किससे किससे संपर्क किया, क्योंकि उनके संपर्क करने के दौरान मैं उनके साथ थोड़ी था क्या। इसलिए इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कांग्रेस की बी टीम के रूप में जयस का इस्तेमाल हो रहा है।